अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। DGI-SPR की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, हमारी पॉलिसी दहशत गर्दी के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, कोर्ट मार्शल के मामले पर क़यास आराइयां नहीं होनी चाहिए। DGI-SPR की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, हमारी पॉलिसी दहशत गर्दी के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, कोर्ट मार्शल के मामले पर क़यास आराइयां नहीं होनी चाहिए। DGI-SPR की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई है और उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया है, हमारी पॉलिसी दहशत गर्दी के खिलाफ है और हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। मजीद उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, कोर्ट मार्शल के मामले पर क़यास आराइयां नहीं होनी चाहिए। DGI-SPR की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई। कहा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, हमारी पॉलिसी दहशत गर्दी के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, कोर्ट मार्शल के मामले पर क़यास आराइयां नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की, पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो इसका ऐलान करता है। DGI-SPR की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है, सीनियर सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई हमला नहीं किया है, हमारी पॉलिसी दहशत गर्दी के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की, पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो इसका ऐलान करता है। DGI-SPR की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई और गुफ्तगू के दौरान उनकी जानिब से ये बात क्लियर की गई है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया है, हमारी पॉलिसी दहशत गर्दी के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, कोर्ट मार्शल के मामले पर क़यास आराइयां नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई भी कार्रवाई नहीं की, पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो उसका ऐलान करता है। ये गुफ्तगू की गई सीनियर सहाफ़ियों से DGI-SPR की जानिब से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया है, हमारी पॉलिसी दहशत गर्दी के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स की जानिब से ये कहा जा रहा था कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर फिर से कोई कार्रवाई की है, जिसके ऊपर ये उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया है, हमारी पॉलिसी दहशत गर्दी के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की है। उनकी जानिब से ये वाज़ेह किया गया है, क्लियर किया गया है, उनकी जानिब से वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो इसका ऐलान ज़रूर करता है। DGI-SPR की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये कहा गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई हमला नहीं किया है, हमारी पॉलिसी दहशत गर्दी के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, कोर्ट मार्शल के मामले पर क़यास आराइयां नहीं होनी चाहिए, ये उनकी जानिब से कहा गया। गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की है, पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो इसका ऐलान करता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, क्लियर कर दिया गया है DGI-SPR की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की। जी हाँ, वैसे ये तो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, और स्पेशली हमने पास्ट में अभी रिसेंटली देखा है कि इंडियन अकाउंट्स जो हैं ज़्यादातर इस कहानी को इन कोऑर्डिनेशन विद अफगान तालिबान रेजिम के अकाउंट से ये पुश कर रहे हैं जस्ट टू मलाइन पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने जब कोई हमला करना है और जब करेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे और फिर हम ओपनली कर, जिस तरह इसे DGI-SPR ने जब कहा था, जब इंडिया पे हमने कहा था कि अब स्ट्राइक्स करेंगे तो ओपनली करेंगे और दुनिया को पता चल जाएगा। तो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी और रिजॉल्व तो उनको पता है, तो हमें कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और यकीनन पाकिस्तान ने ये कहा है कि जब वक्त आएगा तो हम जवाब भी ज़रूर देंगे और उस पर स्ट्राइक्स भी होंगी। लेकिन जो अभी जो कहानियाँ चल रही हैं सोशल मीडिया पे या प्रोपेगेंडा हो रहा है वो फॉल्स हैं, झूठी हैं।
बिल्कुल ठीक। अच्छा मसूद खान साहब, ये कहिएगा कि ये इस तरह की खबरें जब फैलाई जाती हैं तो इसका मकसद यकीनी तौर पर यही है कि जो सालिसीन हैं उनकी नज़र में पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है उसको ख़राब किया जाए। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की खबरों से कितनी पाकिस्तान की साख मुतासर हो सकती है? नहीं, देखिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ मुतासिर नहीं होनी है, दुनिया समझती है। और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज है, पाकिस्तान बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुल्क है। दैट्स वाई देखें कि दुनिया के मरकज से मरकूज है निगाहें दुनिया के पाकिस्तान के ऊपर है। जिस तरह डिग्नेटरीज विजिट कर रहे हैं, जिस तरह भी अभी देखें कि ईरानियन सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी यहाँ पे आए हुए हैं, सो उससे भी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प बात करते हैं, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का बात पता चलती है। तो लेकिन जो देखें मीडिया वार है, तो ये यकीनन एक सोशल मीडिया जो है ये 5th जनरेशन वारफेयर है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि को बदनाम करने के लिए, मलायन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दुनिया समझती है और अंडरस्टैंड करती है, स्पेशली जो सालिसीन है या तुर्किया है, कतर है, उनके पास तो एविडेंस भी है कि ये फितना उल खारिज है या फितना हिंदुस्तान है, वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान, दुनिया भी मानती है पाकिस्तान इज प्रोटेक्टेड, और पाकिस्तान को किसी को सफाई देने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा ये भी कहिएगा कि हम जब भी इस तरह की कोई खबर देखते हैं तो हमारे अपने ही लोग ऐसी खबरों को आगे फॉरवर्ड करते हैं या शेयर करते हैं। कितना एज ए पाकिस्तानी हमें इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की साख का सवाल है। जी हाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और ये आप देखें